हेलो एवरीवन, क्लास वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे विद द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एज द नेम सजेस्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट refers to all the forces and factors representative of the political condition of a country। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारी कंट्री की जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है, जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसीज हैं, उनका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे और उसके ऑपरेशंस, उसकी फंक्शनिंग पे, वो सब कॉन्स्टिट्यूट करता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ऑल्दो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का स्कोप काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, बट फॉर्चुनेटली क्लास 12th के सिलेबस में जो स्कोप है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने जो बेस आपके सामने रखा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, उसको मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में सिंपली प्रेजेंट करा है। इतना ही स्कोप है और हमें इतने को ही अच्छे से करना है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस स्टडी एज वेल एज फॉर राइटिंग डाउन द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन योर आंसर्स। तो क्लास लेट्स प्रोसीड विद इट। क्लास जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जो फोर्सेस है ना, 3 फोर्सेस की बात हुई है एनसीईआरटी में। क्या? नंबर 1, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। आपकी कंट्री में कितने पॉलिटिकली शांति रहती है, ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, ना बहुत जल्दी आपकी जो पार्टीज हैं उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। आराम से 5 years टर्म गवर्नमेंट कंप्लीट करती हैं, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं एंड एक प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है। सेकेंड, एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टूवर्ड्स बिजनेस। जो पार्टी को आपने कह लो इलेक्ट करा है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका बिजनेसेस को लेके क्या एटीट्यूड है। क्या वो बिजनेसेस को लेके बहुत लीनियंट है, उन्हें बहुत ज़्यादा कंसेशन देती है, प्रमोट करती है, या वो जो रूलिंग पार्टी है वो बिजनेसेस के लिए काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो रूलिंग पार्टी का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स बिजनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आते हैं अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स। अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी ने इन दोनों फैक्टर्स पे ही थोड़ा बहुत प्रेशर डाला है, जो एक्सप्लेन किया है। अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स के तो सिर्फ नेम आप याद कर लो, दैट्स इनफ। तो क्लास जिनको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन करा है, हम भी उन पे फोकस करें। सबसे पहली बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। आपकी कंट्री पॉलिटिकली कितनी स्टेबल है, ऐसा ना हो कि लोग इतनी जल्दी पार्टी से परेशान हो जाते हैं कि जो वो बार बार इलेक्शन होते हैं, पार्टीज अपना 5 year टर्म भी पूरा नहीं कर पाती। तो क्लास जब आप ये पॉइंट लिखोगे एग्जाम में, तो आप उसके नीचे उसके एक्सप्लेनेशन जरूर मेंशन करना। A stable government builds up confidence among the business people to invest in the long-term projects, whereas political instability shakes that confidence। अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आराम से स्मूथ पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करती हैं, तो बहुत सारी एमएनसीज, फॉरेन कंट्रीज के जो बिजनेस पीपल हैं, दे वुड लव टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। बट अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, दंगे हो रहे हैं और पार्टीज एक 2 साल बाद आपके मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो कोई भी एमएनसी, कोई भी बिजनेस पीपल, इवन आपकी कंट्री के लोग भी अपना बहुत पैसा उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि वहां पे उनका पैसा डूब सकता है। तो ध्यान रखना क्लास, जहां पे स्टेबल गवर्नमेंट होगी वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ध्यान रखना, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई वहां वो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, कोई भी आपकी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स बिजनेस। रूलिंग पार्टी की क्या पॉलिसीज हैं या वो उसका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिजनेस। देखो क्लास, ये 2 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे मैं आप कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ, ध्यान से सुनो। 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई और काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई फॉर द फॉरेन कंपनीज, बट फिर भी जो रूलिंग पार्टी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इतना ब्यूरोक्रेटिक रूलिंग एंड रेड टेपिज्म कर रखा था। आप समझते हो रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स और बहुत लॉन्ग टर्म लाइसेंस लेने के लिए इतने लंबे लंबे प्रोसीजर्स थे, इतने बड़ी फॉर्मेलिटीज़ थी कि कंपनीज को 6 महीने 8 महीने लग जाते थे जस्ट परमिशन लेने के लिए इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो इवन दो 1991 में हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई थी, बट फिर भी एमएनसीज के लिए बहुत मुश्किल था इस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को, यानी इन कम्बरसम और लॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क को कंप्लीट करने में ही उन्हें इतनी मुश्किल होती थी कि बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में बिजनेस करना प्रेफर नहीं कर रही थी।
तो आप देख रहे हो उस टाइम की रूलिंग पार्टी ने जो पॉलिसी बनाई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बिजनेसेस पे कि एमएनसीज जो थी वो इंडिया में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही थी, इंडिया में पैसा नहीं आ रहा था। एक और एग्जांपल देती हूँ क्लास में यहाँ पे आपका। इन 1977 अप्रॉक्स की बात है, जब जनता पार्टी, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जब वो पावर में आई तो उनका क्लियर था कि हमें इंडिया में फॉरेन कंपनीज नहीं चाहिए, हम खुद ही अपनी कंट्री को मतलब कहते हैं स्ट्रांग बनाएंगे, हमें फॉरेन कंपनीज नहीं चाहिए। तो जैसे ही जनता पार्टी पावर में आई तो जो एमएनसीज यहाँ पे थी जैसे कोका कोला, आईबीएम, उन्हें अपना बिजनेस इंडिया से बंद करके जाना पड़ा। सोचो वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे इंडिया में, बट जैसे ही रूलिंग पार्टी चेंज हुई और रूलिंग पार्टी ने अपनी नई पॉलिसी को लेकर आए तो कोका कोला और आईबीएम जैसी कई एमएनसीज को इंडिया से बाहर जाना पड़ा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि रूलिंग पार्टी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। एक और एग्जांपल देती हूँ आपका, जो हैदराबाद के अंदर जो रूलिंग पार्टी है वो काफ़ी हद तक एनकरेज करती है आईटी सेक्टर, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसको बहुत सपोर्ट करके बहुत कंसेशन देते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स देते हैं आईटी सेक्टर को। तो आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो चुका है हैदराबाद में, मतलब इस पेस से आईटी सेक्टर हैदराबाद में डेवलप हो रहा है कि हैदराबाद को पॉपुलरली साइबराबाद भी बोलने लगे। साइबर कैफे वाला होता है ना, साइबराबाद। साइबर मीन्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैदराबाद को एक पॉपुलर टर्म्स में साइबराबाद भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को बहुत प्रमोट करती है। तो आप देख सकते हो कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द बिजनेसेस। उसके बाद क्लास आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि किसी भी बिजनेसेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, आपकी कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, की जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है, वो कितने हद तक किसी भी बिजनेस में जो है इंटरफेयर करती है, उसकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, ऑब्वियसली कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसने कितने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रखे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, ताकि वो फॉरेन कंट्रीज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही हैं, जॉइंट वेंचर्स बना रही हैं। ठीक है, ऑल यू आर फैमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स। तो क्लासिक क्विक रिविजन कर लेते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट फॉर्चुनेटली आपके लिए स्कोप बहुत लिमिटेड है। एक तो आपको एक्सप्लेन करना है कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस की बात करनी है कि अगर कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस है तो बिजनेस पीपल वुड लव टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, लेकिन अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो बचेंगे इन्वेस्ट करने से। एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग पार्टी, तो मैंने आपको बताया कैसे हैदराबाद की गवर्नमेंट एनकरेज करती है आईटी सेक्टर को। मैंने आपको बताया कि जनता पार्टी के रूल्स की वजह से 1977 में काफ़ी एमएनसीज को अपना बिजनेस बंद करके इंडिया से भागना पड़ा। ठीक है, और इवन 1991 में एलपीजी पॉलिसी आने के बाद भी, ऑफिशियल इकोनॉमी ओपन होने के बाद भी इतनी ज़्यादा प्रोसीजर्स थे, इतना ज़्यादा रेड टेपिज्म था कि फॉरेन कंपनीज वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेन एंट्री इनटू इंडिया। उसके बाद वी हैव डिस्कस द अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिनके सिर्फ आपको नाम समझने हैं। नाम आप समझ लो हाँ ये भी कंडीशंस हैं, ये भी वो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर जो बिजनेसेस फंक्शन कर रहे हैं उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकती है। So this was the concept of political environment. I hope the concept is clear to you and the lines and the explanation which you have to mention in your exam. ये सब mention करें, examples mention करें, other political factors mention करें, you will be getting full marks. कोई chance ही नहीं बनता कि आपके marks deduct हो। Still class, if you are having any doubt, किसी student को कोई भी doubt है तो you can contact me. You can mark your doubt in the comment box.